काल भैरव जी कौन हैं? भगवान शिव के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? भगवान काल भैरव जी के बारे में, उनकी कथा के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में हम सब आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। बाबा कपाल भैरव और उनके प्रभाव और कृपा के बारे में हम सब जानते हैं। उनकी शक्ति, उनके ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता के बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। काल का अर्थ होता है समय और भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाले। काले श्वान वाहन पर विराजमान काल भैरव हाथ में ब्रह्म कपाल लिए रहते हैं। आइए उनकी उत्पत्ति की कथा के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है तो वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का जन्म उनसे हुआ है तो वो श्रेष्ठ है। इस विवाद को बढ़ते हुए समय न लगा और कोई अंत न हुआ, कोई निर्णय न लिया गया, तो उन्होंने इस बात का उत्तर जानने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, वह कार्य ऋषि मुनियों को सौंप दिया। उन सभी ने सोच विचार करने के बाद कहा भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शिव भी अत्यंत क्रोधित हो गए। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार उत्पन्न हो गया है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार आ जाएगा तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से भर जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सिर को काटने का निर्णय लिया। सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसी विकराल गण को उत्पन्न किया जो काले रंग के थे, अस्सियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप ले करके गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्यक भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसे लगती थी मानो चंद्रमा उनकी ललाट पर सुशोभित होने के लिए 3 भागों में टूट गया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लो स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा के 5वें सर को उखाड़ लिया, परंतु वह सर उनके हाथ में चिपक गया। तब उन्होंने भगवान शिव से उसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें शापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो। जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव जी ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहाँ भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय नगरी काशी है। आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो जाओ, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण
समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसी कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी, काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे काशी में मरने वाले को यम स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यह मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। आइए अब जानते हैं काल भैरव जी को प्रसन्न करने का तरीका। काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की पूजा करने से जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और ऐसे लोग शत्रु रहित होते हैं। यदि आप काल भैरव जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा भैरवनाथ आप पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। काशी में तो बाबा काल भैरव को कोतवाल कहा गया है। मान्यता है कि काशी में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर उनसे काशी में रहने की और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जो भी काशी दर्शन करने जाते हैं वे पहले भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि शिव की नगरी काशी की रक्षा करने के लिए बाबा भैरव 5 स्थानों में तैनात रहते हैं। काशी में भैरव बाबा का एक भव्य मंदिर है जहां सभी भक्त उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काल भैरव जयंती के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। काल भैरव जयंती के दिन 5 या 7 नींबू की माला बनाकर काल भैरव जी को चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से शत्रु बाधा का नाश होता है, तरक्की मिलती है, घर में नकारात्मकता अगर है तो वो दूर होती है। काल भैरव जयंती पर जरूरतमंदों और असहाय लोगों को गेहूं, गर्म कपड़े, कंबल आदि चीजें दान देनी चाहिए। ये रोगों को खत्म करने में विशेष मदद करता है। तो काल भैरव जी की जय। नमः शिवाय भक्तों, धन्यवाद।